है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन इज इफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसे क्वेश्चन जेई में 1-2 बार आए। रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + ax + 1 = 0 is less than √5, then possible values of a, है ना भाई। तो आपको पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए पर चर्चा करनी है ना। इस तरह से क्वेश्चन है ना। पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ और डाल दो इसमें, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़, या बेसिकली इंटरवल भी पूछ सकते हैं कई बार। तो इंटीजर वैल्यूज़ की मैं बात करना चाहता हूँ इस इक्वेशन के लिए, जो जबकि इसका डिफरेंस कितना हो, है ना, रूट्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, लेस देन √5 हो, है ना। तो जो चीज़ें लिखी हैं पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है मुझसे। तो आप लोग क्या रूट्स के बीच का डिफरेंस जानते हो, है ना। पहली चीज़ उसने अगर लाइन बोली है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, तो इस चीज़ को जानते हैं क्या हम? यस, जानते हैं। तो तुरंत आप डिफरेंस ऑफ रूट लिखेंगे, है ना। DOR = mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा। याद आया? वैल्यू कितनी हुआ करती थी इसकी? वैल्यू हुआ करती थी √D/a, है ना। वेयर D इज B² - 4AC, सबको याद है, ये हुआ करता था। ठीक है। अब हमारी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए मुझे लिखना है ना, √D/a। तो mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये होता है, फॉर्मूला है मेरे पास। पहली चीज़ ये मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो रूट का डिफरेंस है वो लेस देन है, यानी कि छोटा है √5 से। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? यानी कि वो कहना चाहता है mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन, इक्वल टू नहीं किया तो इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, √5। सही है, यही बात लिखेंगे। अब mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √D/a है, तो √D/a लिख देता हूँ मैं, इज लेस देन √5। अच्छा, √D की वैल्यू सभी ला सकते हैं मेरे पास। D की वैल्यू इधर साइड में बैठ के निकाल लेते हैं। तो B की जगह कौन बैठा है? देखो, ax² + bx + c से कंपेयर होगा इसका। तो B की जगह a है, तो a² - 4ac, 4 × a की जगह 1 × c की जगह भी 1, तो ये कितना आ गया? a² - 4। ठीक है ना। तो D की वैल्यू आ गई a² - 4, लगा देते हैं इसमें। तो अगर मैंने ये वैल्यूज़ लगा दी तो भाई D की जगह देखो क्या हो जाएगा, √a² - 4, है ना, अपॉन a की जगह 1 है, इज लेस देन √5। सही बात है कि नहीं? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब रूट आया है, दोनों तरफ रूट दिख रहा है। रूट का इलाज क्या होता है? स्क्वेयरिंग, है ना। रूट का इलाज स्क्वेयरिंग। कभी भी रूट दिखे आपको तो क्या करना होता है? स्क्वेयरिंग कर दो। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जो कैलकुलेशन में आपको मदद करती हैं। स्क्वेयरिंग, है ना। तो रूट का इलाज स्क्वेयरिंग, तो रूट हो गया दोनों तरफ से, हो गया a² - 4 लेस देन, इधर का भी ढक्कन खुल गया तो ये 5 बच गया। सही है कि नहीं? तो थोड़ी देर बाद ये 5 इधर थोड़ी बैठा रहेगा, ये तुरंत कूद के इधर आएगा। आपको पता चल गया कि a² - 9 हो जाएगा, लेस देन 0। आपको ऐसी इनइक्वालिटी देखकर फीलिंग आया कि अरे सर, ये तो a² - b² वाली फीलिंग दे देगा मुझे, तो a-3 लिख सकते हैं इसे और a+3 लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? है ना। अब ये चीज़ आपको याद आएगी कि सर आपने इनइक्वालिटी भी पढ़ाई थी, है ना। इनइक्वालिटी इसी दिन के लिए पढ़ाई थी कि आप ऐसी चीज़ें अगर कैलकुलेशंस में आए आपके तो आप सॉल्व कर पाओ। तो भाई मुझे वैल्यूज़ क्या आ रही है? a के लिए नंबर लाइन लगाई है, तो a की वैल्यू आ रही है -3 इस ब्रैकेट से क्या आ रही है? 3 आ रही है ना। डिनोमिनेटर या इवन डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, साइन देंगे, पहला साइन प्लस देते हैं। 3 किससे आए? इस ब्रैकेट से आए, ऑड डिग्री है तो साइन चेंज, -3 इस ब्रैकेट से आए, इससे। जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो वो पिछले लेक्चर्स देखे इनइक्वालिटी वाले, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। तो नाउ आपको लेस देन चाहिए। लेस देन मतलब निगेटिव इंटरवल हुआ करता था, निगेटिव इंटरवल लेंगे तो निगेटिव इंटरवल इतना है ना भाई। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा a लाइज, क्योंकि a के लिए लिख रहे हैं, तो a लाइज ओपन ब्रैकेट -3 to 3। तो वैसे तो देखा जाए तो ये आंसर है, लेकिन अगर उसने पूछा था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो a की पॉसिबल वैल्यू -3 से 3 के